ये मेरा यूट्यूब का पहला लॉन्ग वीडियो है। अगर मैं फंबल होता हूँ या अटक जाता हूँ तो प्लीज इग्नोर कर देना। आने वाली वीडियोस में मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि ह्यूमैनिटी के लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसा रिसर्च करूं कि जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई फिलोसोफर हूँ। नॉर्मल एलियन बनने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाय देयर, दिस इज माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और मैंने ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक चूज किया है वीडियो बनाने के लिए जिसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब आप ही लोग देखो ना कि आधे लोग मानते हैं, आधे छोड़ो 90% लोग मानते हैं कि दुनिया गोल है। कुछ मेरे जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो मानते हैं, जो 10% में आते हैं कि दुनिया ये फ्लैट है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पेस है ही नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि स्पेस एक आउटर वाटर सोर्स है। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च किया है, 2-4 साल का मेरा रिसर्च है। मैं फिलोसॉफी पे भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा रिसर्च ये कहता है कि गवर्नमेंट हम लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रही है। कोई भी गवर्नमेंट देख लो, इंडिया की गवर्नमेंट ले लो या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ले लो, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पता ही नहीं होती है। और क्यों नहीं पता होती? क्योंकि हम लोगों को जानना ही नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट से सवाल ही नहीं पूछते हैं। फ्लैट अर्थ एक ऐसा टॉपिक है कि आप ही लोग देखो ना, कार्टून्स में या फिर एनिमेशन मूवी में दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे कार्टून शोज है जिससे हमें दिखाया जाता था कि हाँ, लेकिन हम लोग तब छोटे थे तो ट्रस्ट नहीं कर पाए किसी चीज को। मेरे रिसर्च में सबसे पहला मुझे एक प्रूफ ऐसे मिला कि जो भी रॉकेट स्पेस में जाता है वो स्ट्रेट नहीं जाता, वो टिल्ट हो जाता है। अगर ये स्पेस ग्लोब है तो उस रॉकेट को ना टिल्ट नहीं होना चाहिए था, वो सीधा जाना चाहिए था। ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है जो स्ट्रेट जाता हो, क्योंकि लोग बोलते कि हम लोग मैट्रिक्स में फंसे हैं, ये सब इल्यूजन है। अभी प्रोजेक्ट ब्लू बीम करके कुछ आया है तो उसमें ना हम लोगों को ऐसा सिमुलेशन में अटका के रखा है, लूप में फंस गए हैं। आप लोग देखो ना, सुबह उठते हैं सेम चीज होती है, रात कैसे हो जाती है समझ में नहीं आता। 2010 से लेके 2015 तक ऐसा टाइम टाइम लगता था। अभी दिन शुरू होता है और खत्म कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा लगता है कि हमें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ह्यूमंस नहीं है, हम लोग एलियन स्पेसीज से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। क्योंकि हमारा डीएनए देखो, सेल्फ हीलिंग होना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो प्लेन उड़ाते हैं, फाइटर जेट उड़ाते हैं, उनके ऐसे लीक्ड इंटरव्यूज है जो गवर्नमेंट डिलीट कर देती है। इन्होंने देखा है वहां जाके कि नहीं यार, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। बट हम लोग इन चीजों से अवेयर नहीं है। लोग बोलते हैं एलियन आएंगे, एलियन जाएंगे। भाई हम ही लोग एलियन है, हम इंसान नहीं है, हम एलियन है। अभी आप लोग मुझे चर्सी समझो, गंजेड़ी नशेड़ी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग रियलिटी से भाग नहीं सकते। सच हमेशा कड़वा होता है। आई एम ए नॉर्मल पर्सनैलिटी। मैं बहुत गरीब खानदान से आता हूँ। मतलब जहाँ पे हम लोगों को पानी भरने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ता था और वहां से सर पे पानी लेके आना पड़ता था। अगर इमेजिनेशन की बात करें तो इतनी सारी साइंस फिक्शन मूवी बनती है, मूवीज में दिखाया जाता है, ऐसा इनडायरेक्टली मूवी में दिखाया जाता है कि हम लोग एलियन है, आउटर स्पेस होगा, फिर वर्ल्ड वॉर होंगे। ये सब चीजें इमेजिनेशन में आते क्यों है? पहली बात का मतलब कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जिससे ये साबित हो जाता है कि हम लोग एलियन है। पनामा कैनल ले लो, इतना बड़ा कैनल है लेकिन कहीं भी आपको कर्व नहीं मिलेगा, सब स्ट्रेट लाइन ही क्यों दिखती है? अगर दुनिया ग्लोब है तो कहीं ना कहीं कर्व दिखता था, लेकिन कहीं कर्व दिखता ही नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद मैं इंडिया का पहला फ्लैट अर्थ रिसर्चर हूँ। मैं खुद को फ्लैट अर्थ रिसर्चर बोलता हूँ क्योंकि मुझ में वो क्यूरियोसिटी जाग रही है, अपने आप जाग रही है। मैंने बहुत रोका खुद को कि यार क्या वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे, वर्थलेस टॉपिक है। लेकिन मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं यार, तू इस पे वीडियो बना। तेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो लोगों के सामने ला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 9/11 हमला जो था वो कराया गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिससे साबित हो जाता था कि ये फ्लैट अर्थ है। बहुत सारे यूनिवर्स के राज खुल जाते थे, इसीलिए 9/11 वाला हमला करवाया गया। मून लैंडिंग को फेक माना जाता है क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बोला था कि आप बाइबल पे हाथ रख के कहिए कि आप पहले है जिसने मून पे पहला पाँव डाला था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो बाइबल पे हाथ रख के कुछ बोला नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये अर्थ फ्लैट नहीं है तो फिर इतने जाने माने डायरेक्टर्स लोगों ने इतना सारा पैसा लगा के ऐसी मूवीज क्यों बनाई जिसमें दिखाया गया कि अर्थ फ्लैट है?
कुछ तो उनके पास रिसोर्सेज होंगे, उनका खुद का कुछ रिसर्च होगा। अंटार्कटिका, आइस वॉल, ऐसे टॉपिक्स है जो कंट्रोवर्शियल है। आइस वॉल के आगे एक ऐसा जनरेशन है जो हम इंसानों से 10 गुना ज्यादा आगे है, लेकिन हम लोगों को वो सब एक्सप्लोर करने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉमन पर्सन में आते हैं। जो 1% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वही पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही है, क्योंकि इन लोगों के पास सर्वाइवल टूल है जिसको हम पैसा बोलते हैं। मनी इज अ सर्वाइवल टूल, मनी एंड एवरीथिंग, बट पैसे से ही सब होता है ना। अगर फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो मैं एक खुद की लैब बनाऊंगा जिसमें मैं फ्लैट अर्थ रिसर्च, फिर अंटार्कटिका, आइस वॉल, ऐसे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इनके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, एक टीम बनाऊंगा प्रॉपर, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेंगी। नहीं तो ऐसे में सो नहीं पाऊंगा। मेरा माइंड सबकॉन्शियस हो गया था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी पहली बात, लेकिन जब सभी लोग यूट्यूब पे या फिर डिजिटल मीडिया पे गंद फैला देते हैं, थोड़ा सा गंद मैं भी फैला सकता हूँ। उतना हक तो मुझे दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका मैं पूरे फायदा लूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।